हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया है? ये राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस दोस्तों बनाया गया है 20 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है और यह दिन जो है ये इन समुद्री पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो ये वर्ल्ड पेंगुइन दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ पर हाल ही में 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव में। 17वां दोस्ती जो है ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जनवरी 2026 में मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया गया है। 16 से 19 जनवरी तक चले इस अभ्यास में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस वराह और आईसीजीएस अतुल्य ने भी इस अभ्यास में भागीदारी की है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से 286 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल को। इस पश्चिम बंगाल को अपनी स्वास्थ्य और डिजिटल सुधारों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से 286 मिलियन डॉलर का लोन प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य के निवासियों के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों की राज्यव्यापी डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह रेन टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने, रोगी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और विशेष रूप से 5 उच्च भार वाले जिलों में मातृ और किशोर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण शुरू हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण 2026 शुरू हुआ है और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित यह संरक्षण 2 चरणों में पूरा होगा, जिसमें गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो अनेक सहायक नदियां हैं उनके साथ साथ तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन की आबादी का आकलन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सटीक डेटा जुटाना और उनके आवास की स्थिति का परीक्षण करना है। तो ये आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा उद्घाटित यह केंद्र आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड इंडिया की एक साझा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और नीति निर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक कुशल और भविष्य में अनुकूल बनाया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट और ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र कैबिनेट ने यवतमाल जिले में, ये आपको याद रखना है, यवतमाल जिले में बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है और ये मंजूरी जो दी है ये 4,775 करोड़ की संशोधित बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विदर्भ क्षेत्र में 5 तालुकों में लगभग 52,423 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है और यह निर्णय राज्य में लंबे समय से लंबे सिंचाई कार्यों को गति देने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशाल कार्य संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो ये करेगी गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में 35 करोड़ का निवेश करेगी और एक विशाल कार्य संयंत्र स्थापित करेगी मारुति सुजुकी। रिपोर्ट के अनुसार यह प्लांट गांधीनगर के जिले के खरोज में स्थापित किया जाएगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख कार्य होगी। इस परियोजना में लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य
2030-31 तक कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता को दोगुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद, जिसमें से नंजलगुड रसबाले केला, मसूर के पान के पत्ते और इंडी नींबू, ये तीनों को किया गया है ये मालदीव निर्यात। और इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना और भारतीय जीआई उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना, ये तीनों चीज़ हैं जो कर्नाटक की हैं और ये जीआई टैग प्राप्त हैं तीनों। नंजल गुड़ रसबाले ये केला है, मसूर के पान के पत्ते और इंडी नींबू, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो ये घट गई है चाइना की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये चाइना की जनसंख्या लगभग जो है वो 30 लाख, मतलब कि एग्जैक्ट बताएं तो 33.9, तो ये 3.39 मिलियन में भारी गिरावट आई है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब चीन की आबादी घटी है, जिससे 2025 के अंत तक वहां की कुल जनसंख्या कम होकर 1.404 बिलियन रह गई है। ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो ये जो है ये 30 लाख घट गई हैं, तो ये चीन की है, ठीक है, लगभग लगभग 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये याद रखना है आपको, ये है विदर्भ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये जो है विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और ये बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया है, जिसमें सलामी बल्लेबाज अथर्व टोइडे 128 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली है। इस जीत में पिछले साल सीजन में फाइनल में मिली हार के दर्द को भुलाकर विदर्भ को उनका पहला लिस्ट ए घरेलू खिताब दिलाया है। तो ये आपको याद रखना, ये जो जीता है विदर्भ ने है, जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान मिला है? तो ये मिला है 16वां स्थान मिला है भारत को। ये 154 देशों की सूची में भारत को मिला है 16वां स्थान। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 66 नंबर पर है अमेरिका। चाइना की अगर बात करें तो चाइना है 68 नंबर पर चाइना है। और पहले नंबर पर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर है, याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड, ये है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। डेनमार्क जो कि है तीसरे नंबर पर है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है ये इंडेक्स देशों की उनकी जीडीपी और सैन्य शक्ति के बजाय नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ये मापता है। तो ये नाम याद रखना है आपको, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत जो है 154 देशों की सूची में 16वां स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रज्ञापणी पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा, प्रज्ञापणी पुरस्कार मिलेगा इलैयाराजा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये संगीतकार हैं और ये 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसे प्रज्ञापणी के रूप में भी जाना जाता है, ये दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को प्रदान किया जाएगा। ये रहे इलैयाराजा और ये एक संगीतकार है, इन्हें प्रदान किया जाएगा। और इनके भारतीय सेना में उनके योगदान के लिए इन्हें 28 जनवरी को महोत्सव के उद्घाटन के दौरान ये दिया जाएगा पुरस्कार। और इसमें एक इनको स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट और 2 लाख की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। इलैयाराजा का चयन जो है वो आशुतोष गोवारिकर और लतिका पद्मागावरकर जैसी हस्तियों वाली चयन समिति द्वारा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इनका नाम है इलैयाराजा और इनको किया गया है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रज्ञापणी पुरस्कार इन्हें मिलेगा। ये आपको इम्पोर्टेंट याद करना है।